सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नगर पंचायत कंडा घाट के अध्यक्ष उपाध्यक्ष पद को पदों पर जो हमारे आसीन हुए हैं उनको आपने आज शपथ दिलाई है, क्या कहेंगे सर सबसे पहले? आज हमने नगर पंचायत कंडा घाट के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो निर्वाचित हुए हैं उनको आज हमने शपथ दिलाई और आज के बाद उनका जो एक हाउस है वो कंप्लीट हो गया है और अब वो एज पर जो रूल और रेगुलेशन है उसके हिसाब से अब काम करना वो शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कानूनी तौर पर आज पद ग्रहण कर लिया है। तो सर जैसा कि अभी हम अगर बैठक की बात करें, शपथ ग्रहण समारोह हुआ, आपने कुछ थोड़ी सी जो इंक्रोचमेंट राष्ट्रीय उच्च मार्ग कंडा घाट में है ही है, आपने कुछ से उसके कारण भी बताए हैं, जैसे वीआईपी मूवमेंट है तो या जजेस जो हमारे हाई कोर्ट के जाते हैं, बहुत सी आपने बातें करी है, क्या कहेंगे सर इस पर? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। इस मुद्दे पे मैं आपके चैनल के माध्यम से कंडा घाट के जो लोग हैं, समस्त जनता है हमारे सब डिवीजन की या कंडा घाट नगर पंचायत की, उनको मैं अवगत कराना चाहूँगा और आपके माध्यम से उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि उन्होंने जो भी इंक्रोचमेंट की है वो विद इन 7 डे वॉलेंटरली अपने लेवल से उसको रिमूव कर दें। 7 दिन के बाद हम उस पर एक्शन लेंगे और बड़ा एक्शन लेंगे। मैं उन सभी लोगों से जिनको ये लगता है कि हाँ हमने भी इंक्रोचमेंट किया है, वो जिस भी तरह की इंक्रोचमेंट उन्होंने की है वो वॉलेंटरली उस इंक्रोचमेंट को हटा दें, तो ये उनके लिए भी अच्छा होगा, हमारे लिए भी अच्छा होगा। अदरवाइज फिर हमें उस पर एक्शन लेना है, क्योंकि हम ये एक्शन लेने के लिए बाउंड है। हमारी सड़कें, हमारे रास्ते, हमारे पब्लिक यूटिलिटी के जो स्पेसेस हैं वो खुले रहें, अनएनक्रोच्ड रहें। ये हमारा भी मोटो है और एक अच्छे नागरिक का भी यही वो है कि वो इस तरह के काम ना करें, और यदि गलती से भी किसी ने ये काम कर दिया है तो वो अपने उससे जो है ना वो अपने आप ही स्वतः ही अपने संज्ञान से ही उसको रिमूव कर दें। सर जैसा कि आपने बताया भी नगर पंचायत का जो आज हाउस है या जो भी उसकी प्रोसीडिंग थी सारी कंप्लीट हो गई है प्रक्रिया। मैं जहाँ तक जानता हूँ हमारे जो कंडा घाट क्षेत्र के लोग हैं जिनका आना जाना हेडक्वार्टर हमारा यहाँ पे है, शौचालय की हम बात करें जो चैल चौक पे बना हुआ है, बहुत समय से एक पता लग रहा है कि ये बनेगा, इधर बनेगा उधर बनेगा, इस पे आपका क्या विचार है सर? जो पब्लिक टॉयलेट यहाँ पे था कंडा घाट में, वो एक ऐसे जंक्शन पे था जहाँ पे अभी रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो इसके कारण उसको रिप्लेस करना था वहाँ से। उसके लिए जो पैसा है वो भी NHI ने जो नगर पंचायत कंडा घाट को 14 लाख रुपए वो दे दिए हैं। अब ये है कि ये अब बनना है और बड़ा अच्छा बनना है, बड़े मॉडल तरीके से। हमें उम्मीद है कि नगर पंचायत इसको बड़े अच्छे तरीके से इस काम को एग्जीक्यूट करेंगी, और मेरा तो यही रहेगा कि जहाँ पे ये अभी है उसी जगह पे, क्योंकि वो स्पेस है और वो खुला स्पेस है, उसी स्थान पे वो उसको बनाए और अतिशीघ्र बनाए, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। ये अभी तक इसलिए नहीं बन पाया था क्योंकि अभी जो नगर पंचायत कंडा घाट है वो इलेक्शन मोड पे थी, तो नया हाउस सिलेक्ट होना था। क्योंकि आज फिर इलेक्शन का जो सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, तो अब मुझे उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी नगर पंचायत इस काम को जो है ना वो एग्जीक्यूट करेगा और कंप्लीट भी करेगा। और सर जैसा कि अगर हम नेशनल हाईवे पे जो कंडा घाट हमारा बाजार है, हर बरसाती सीजन का देखने में भी एक जो खड्डे हैं खासकर बरसात में उभर कर सामने दिखाई देते हैं। आज की अगर तारीख में भी हम बात करें तो अगर हमारा जो रेलवे ब्रिज कंडा घाट है या ऊपर को जो हमारा चंबा घाट के लिए जो बाया गुगा घाट बसाल होकर रोड जा रहा है, बहुत से खड्डे दिखाई दे रहे हैं। तो इसके लिए कोई आपकी तरफ से चाहे वो NHA है या हमारा NH डिपार्टमेंट है या आपका एरिफ कंपनी है या लोक निर्माण विभाग कंडा घाट है, क्योंकि सबके पास इसका कार्यभार है, उस बारे में कुछ आपका कोई बातचीत हुई है सर? नहीं, इस बारे में जो सड़क जिसके प्रीव्यू में आती है उनसे हमने बात भी की है। जो NH में जो खड्डे हैं उसके रिगार्डिंग हमने इनसे NHI से बात भी की थी और वो पैच वर्क उन्होंने किया भी था उसमें। फिर उसी तरफ जो ऊपर को जो रोड जाता है जो PWD के पास है, जो आके यहाँ से कंडा घाट से बसा का जो रोड जाता है, इसके बारे में भी हमने PWD के जो यहाँ पे हमारे अधिकारी है उनसे बात की थी। तो उन्होंने कहा था कि हम इस पर करेंगे सर, जितना फंड की अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से गड्ढे का काम भी करेंगे और कर भी रहे हैं अभी, क्योंकि आजकल बारिश का सीजन है तो पैच वर्क पे भी शायद थोड़ा सा नहीं हो पाता है, इस करके ये गड्ढे भी बने हुए हैं, लेकिन फिर भी उतने नहीं है जितने लास्ट ईयर थे जिनका काम कर दिया गया था।
अभी कंस्ट्रक्शन वर्क 50 जो बेडेड हॉस्पिटल हमारा कंडाघाट में बन रहा है। अगर हम बात करें जो हमारा एक गुगामाड़ी मंदिर है वहाँ से लेके जो हॉस्पिटल का निर्माण कार्य चला हुआ है, बड़ा कंजस्टेड एरिया और वहाँ पे गाड़ियाँ अक्सर हमने देखी लगी हुई। और जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वहाँ पे जो सामान सीमेंट है, टाइलें वगैरह लेके बड़ी दिक्कत आती है, तो उसके लिए कोई आपके पास प्रावधान है भी उसको क्लियर करवाएं? नहीं, उसमें क्योंकि बड़ा कंजस्टेड रास्ता है, बड़ा इसमें बड़ी पॉइंट्स है जहाँ पे सिस्टम चौक हो जाता है, ट्रैफिक चौक हो जाता है। तो मैंने पुलिस को इसमें इंस्ट्रक्शन दी है कि अब इसमें जो है ना वो बीसीएस में वहाँ पे विजिट करते रहें और जो अनऑथराइज्ड व्हीकल खड़े हैं आइडियल पार्किंग में खड़े उनके चालान करें, रोड को साफ रखें। अब क्योंकि रोड तो सड़क तो टाइट है ही, नहीं जो मैंने अभी आपसे जहाँ पे सड़क मुड़ती है हॉस्पिटल को जाती है वो तो बहुत ही टाइट जगह है। वहाँ पे आपने खुद भी देखा भी वहाँ पे जो पार्किंग है किस प्रकार से होती है, शायद आपने उसमें चलान भी करवाया थे। हमने चलान भी किए, करते रहते हैं जब भी एक्शन पे जाते हैं। और मैंने एक वर्बली तौर से आपसे बात की थी भी वो जब ये निर्माण कार्य राजा वीरभद्र जो मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जिन्होंने इसका शिलान्यास किया था, उस दौरान भी मदन चौहान जी यहाँ डीसी सोलन होते थे, तो एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी नो पार्किंग जोन की। उसके बारे में कोई आपकी डीसी साहब से बात हुई है? नहीं, नो पार्किंग जोन की नोटिफिकेशन हो गई है, तो नो पार्किंग एरिया है वो, उसमें यदि कोई गाड़ी खड़ी करता है तो उसमें चलान होते हैं, हम करते रहते हैं। मैं पुलिस से रिपोर्ट भी लेता रहता हूँ। क्योंकि एब्सोल्युटली साफ करना तो कई बार ऐसा होता है कि एक बार चलान करो फिर दोबारा वो गाड़ी को खड़ी कर देते हैं, पर एक हम एक्शन करते रहते हैं और तभी अभी तक ये चला भी है, खुल भी रहा है, चल भी रहा है।